दो बहनों की कहानी एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। दो बहनें रहती थीं। यह गांव प्रकृति के सुंदर नज़ारों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग सादे और में मेहमान नवाज थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे रंग बिरंगे फूल खिलते थे। इस गांव में एक छोटा सा घर था, जहां दो बहनें अपनी मां के साथ रहती थीं। बड़ी बहन का नाम मीरा था। मीरा बहुत सुंदर थी। उसकी त्वचा गोरी और चमकदार थी, जैसे चांदनी रात का चांद। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी भूरी थीं, जिनमें सितारों जैसी चमक थी। उसके बाल लंबे लंबे, घने और काले थे, जो हवा में लहराते तो ऐसा लगता जैसे कोई झरना बह रहा हो। मीरा जहां भी जाती, सबकी नजरें उस पर टिक जाती थीं। गांव के लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे। मीरा को अपनी सुंदरता का एहसास था और वह अक्सर अपनी छोटी बहन सीमा को नजरअंदाज करती थी। छोटी बहन का नाम सीमा था। सीमा की शक्ल सूरत साधारण थी। उसकी त्वचा सांवली थी और आंखें छोटी छोटी थीं, जिनमें एक मासूमियत झलकती थी। उसके बाल घुंघराले और थोड़े बिखरे हुए थे। सीमा की लंबाई भी कम थी, जिसकी वजह से वह अक्सर अपनी बहन के सामने खुद को कमतर महसूस करती थी। जब गांव के लोग मीरा की तारीफ करते तो सीमा चुपचाप खड़ी रहती और मन ही मन में सोचती कि काश वह भी अपनी बहन की तरह सुंदर होती। सीमा अक्सर अपनी बहन की तारीफें सुनती और मन ही मन में उदास हो जाती। मीरा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह जानती थी कि वह गांव की सबसे सुंदर लड़की है और यह एहसास उसे अक्सर घमंडी बना देता था। वह अपनी छोटी बहन सीमा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मीरा को लगता था कि सीमा की शक्ल सूरत साधारण है और वह उसकी सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए वह अक्सर सीमा का मजाक उड़ाती थी, खासकर उसकी कम लंबाई का। एक दिन जब दोनों बहनें गांव के पास के जंगल में फल तोड़ने गईं, तो मीरा ने एक ऊंचे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, सीमा, तुम्हारी लंबाई इतनी कम है कि तुम पेड़ की शाखाओं तक भी नहीं पहुंच सकती। देखो, मैं कितनी आसानी से इस पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाती हूं। यह कहकर मीरा ने पेड़ की ऊंची शाखाओं से फल तोड़ना शुरू कर दिया। सीमा नीचे खड़ी देखती रही। वह चाहती थी कि वह भी अपनी बहन की तरह ऊंची हो और पेड़ों की शाखाओं तक पहुंच सके, लेकिन उसकी कम लंबाई उसे रोकती थी। मीरा की बातों से उसका दिल दुखता था, लेकिन वह कुछ कहती नहीं थी। वह चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। सीमा के दिल में यह इच्छा थी कि काश उसकी लंबाई बढ़ जाए। वह चाहती थी कि वह भी अपनी बहन की तरह सुंदर और लंबी हो सके। वह अक्सर सोचती कि अगर उसकी लंबाई बढ़ जाए तो शायद मीरा उसके साथ बेहतर व्यवहार करेगी। सीमा को लगता था कि अगर वह ऊंची हो जाए तो लोग उसकी भी तारीफ करेंगे और वह अपनी बहन के सामने खुद को कमतर महसूस नहीं करेगी। मीरा की बातों से सीमा का दिल टूटता था, लेकिन वह कभी अपनी बहन से उलझती नहीं थी। वह जानती थी कि मीरा को अपनी सुंदरता पर गर्व है और वह उसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसके दिल में यह इच्छा हमेशा जिंदा रहती थी कि काश उसकी लंबाई बढ़ जाए और वह भी अपनी बहन की तरह सुंदर और गर्व करने लायक बन सके। सीमा की यह इच्छा उसके दिल में गहराई तक बसी हुई थी। वह चाहती थी कि वह भी ऊंची हो जाए, ताकि वह अपनी बहन के सामने खुद को कमतर महसूस न करे। उसकी यह इच्छा उसके दिल में एक छोटा सा सपना बनकर रह गई थी, जिसे वह हर रोज देखती थी। एक दिन सीमा जंगल में अकेले घूम रही थी। वह उदास थी और अपने दिल की बातें पेड़ पौधों से कह रही थी। उसका दिल बहुत भारी था और वह अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वह चाहती थी कि वह भी अपनी बहन मीरा की तरह सुंदर और लंबी हो, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता था।
सीमा ने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने दिल की बात कहनी शुरू की। हे पेड़, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी उदास हूं? मेरी बहन मीरा बहुत सुंदर है और सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरी शक्ल सूरत साधारण है और मेरी लंबाई भी कम है। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। काश मैं भी अपनी बहन की तरह होती। सीमा की आंखों में आंसू थे और उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। वह पेड़ पौधों से अपनी कहानी सुनाती रही जैसे वे उसकी बात मान सकते हों। अचानक उसने महसूस किया कि जंगल में एक अजीब सी रोशनी फैल रही है। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि सीमा की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो सीमा ने देखा कि उसके सामने एक चमकती हुई परी खड़ी है। परी का शरीर हल्के नीले रंग की रोशनी से जगमगा रहा था और उसके पंख हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। परी का चेहरा बहुत ही सुंदर और शांत था, जैसे चांदनी रात का चांद। परी ने सीमा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो बच्ची? तुम्हारे चेहरे पर दुख के बादल छाए हुए हैं। क्या तुम अपनी कहानी मुझे सुनाओगी? सीमा ने हैरान होकर परी को देखा। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने एक परी खड़ी है। उसने अपने आंसू पोंछे और हिचकिचाते हुए कहा, तुम कौन हो? परी ने नरमी से जवाब दिया, मैं चांदनी हूं, इस जंगल की परी। मैं उन बच्चों की मदद करती हूं जो सच्चे दिल से कोई इच्छा रखते हैं। तुम्हारी आंखों में दर्द देखकर मैं तुम्हारे पास आई हूं। बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? सीमा ने अपनी सारी कहानी चांदनी को सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह अपनी बहन मीरा की सुंदरता और लंबाई से जलती है और कैसे वह चाहती है कि वह भी अपनी बहन की तरह हो। चांदनी ने सीमा की बात गौर से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। सीमा ने हैरान होकर पूछा, क्या वादा? चांदनी ने कहा, तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए। सुंदरता और लंबाई सिर्फ बाहरी चीजें हैं, लेकिन असली सुंदरता तुम्हारे दिल में होती है। सीमा ने फौरन हां कह दिया, क्योंकि वह हमेशा से दूसरों की मदद करना चाहती थी। चांदनी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक जादुई सैंडल प्रकट किया और सीमा को दिया। इस सैंडल को पहनो और अपनी इच्छा के बारे में सोचो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, चांदनी ने कहा। सीमा ने सैंडल पहने और अपनी इच्छा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अचानक उसे एक गर्मी महसूस हुई और जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी लंबाई बढ़ गई है। वह इतनी खुश हुई कि उसने चांदनी को गले लगा लिया। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी लंबाई बढ़ गई है, लेकिन याद रखना, असली सुंदरता तुम्हारे दिल में है। हमेशा दूसरों की मदद करना। और इस तरह सीमा की जिंदगी बदल गई और वह एक नई उम्मीद और खुशी के साथ आगे बढ़ी। सीमा घर वापस आई। जब मीरा ने उसे देखा तो वह हैरान रह गई। सीमा अब लंबी और सुंदर लग रही थी। मीरा ने माफी मांगी और सीमा से दोस्ती कर ली। दोनों बहनें अब साथ साथ खेलती और खुशी खुशी रहती। सीमा ने चांदनी की बात याद रखी और हमेशा दूसरों की मदद करती रही। उसकी मां ने देखा कि उसकी बेटियां अब पहले से ज्यादा प्यार और एकता के साथ रह रही हैं। और इस तरह सीमा और मीरा ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नई कहानियां आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।